भक्त काज योगी यति कर दर्शन विश्राम, जगन्नाथ जगदीश को भजे ताए प्रणाम। नारायण सब विघ्न निवारे परमेश्वर सब पीड़ा, टेघटे गौर करा के जाता दस कबीरा। काल जाल ते दादू के सा गुरु गंभीरा, सभी संत सायक भये जगिया गोविंद मेरा। हरिबाएं हरिदायने हरियागे हरिपीठ, टीला तू काएं डरे चलो जाए हरि बीच। टीला जाति दो जना गुरु दादू हरि नाम, वह दाता मुक्ति का वे सुमरावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय, जन रज जब ज्यों क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। नमस्कार सुंदर करे निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सदगुरु चरण तुम्हारे। प्रथम वंद पर ब्रह्म प्रमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोड़ कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ही बाती मंगला चरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तै विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। सर्व साधर जनाय नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद् दादू दयाल वे नमः। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज, जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों कृत अनुभव वाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी, कली के विषयमल पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अद्भुत दादू दयाल जी महाराज की ये वाणी है, जिसके अवान्तर पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय 23वां जीवित मृतक का अंग निरूपण कर रहे हैं। दादू गुण तज निर्गुण बोलिए, इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप जीवित मृतक का अंग जीवन मुक्ति का आनंद जो प्राणी प्राप्त करता है, उसका मंगलाचरण कर रहे हैं। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। निरंजन अंजन माया रहित परब्रह्म परमात्मा को बारंबार हमारा नमस्कार हो। गुरुदेव को भी हमारा दंडवत प्रणाम नमस्कार हो। वंदनम सर्व साधवा, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, अब तक हो गए हैं, अभी वर्तमान में मौजूद है और आगे होने वाले हैं, उन सभी भूत भविष्य वर्तमान सभी संत महापुरुषों के चरण कमलों की वंदना करते हुए, और उन महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं जो जीवन मुक्ति श्रेणी को प्राप्त करके पार गति को प्राप्त हो गए हैं। धरती मत आकाश का चंद सूर काले, दादू पानी पवन का राम नाम कह दे। दादू जी महाराज इस जीवित मृतक के अंग में उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जो जीते जी मृतकवत हो जाए, अपने आप को धरती के समान, जैसे धरती मां कितना सहन करती, धरती की सहनशीलता का गुण उस साधक के अंदर आ जाए। धरती पर कोई खड्डा खोदता है, कोई मलमूत्रादि त्याग करता है, कोई पाप करता है, कोई क्या करता है, लेकिन सब के भार को और धरती मां सहन करती। धरती का गुण क्या है? सहनशीलता। आकाश, और आकाश जैसे निर्लेप है, सब उसमें समाये हुए हैं। गंदी से गंदी बदबू भी उसमें, हवा भी उसमें, शुद्ध हवा भी उसमें चलती,
सभी प्राणी मात्र उसमें समाये हुए हैं। धरती वगैरह, ये वृक्ष आदि वगैरह, सब पशु पक्षी, पहाड़ जंगल, सब उसी में समाये हुए। लेकिन वो सब के साथ रहते हुए सबसे वो निर्लेप है। तो साधक संत महापुरुषों ने धरती से सहनशीलता का गुण लिया, आकाश से निर्लेपता का गुण लिया, चंद्रमा सौम्यता का गुण है, अमृत बरसाता है, चांदनी प्रकाश करता है, अंधेरे में उजाला करने वाला चंद्रमा, और सौम्यता शीतलता, सदैव शीतल रहना, शीतलता प्रदान करना, ये गुण संतों ने चंद्रमा से लिया। सूरज में जैसे तेज होता है, प्रकाश होता है, तेजस्विता होती है, तो उसी प्रकार संतों ने वो प्रकाश सबको देता है। उसके प्रकाश में कोई पूजा पाठ कर रहा है तो भी दे रहा है, कोई पाप कर रहा है तो उसको भी प्रकाश कर रहा है, जल को भी प्रकाश कर रहा है, लकड़ी को भी, लोहे को भी, वृक्षों आदि पत्रों को, सबको प्रकाश दे रहा है। कोई भी प्राणी उसके प्रकाश में चाहे कुछ भी करो, वो सबको उसका काम प्रकाश देना, वो किसी के गुण अवगुण नहीं देखता है। तो चंद्रमा, सूर्य, धरती और आकाश का मत किसने लिया? संतों ने लिया। और वो संत जो इस प्रकार के गुण धारण करते हैं, वो कौन है? जो जीवित मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त श्रेणी के संत होते हैं। पानी पवन जैसे पानी है, पानी सबको शीतलता प्रदान करता है, निर्मलता, और निर्मल होता है, सदैव शांत रहता है। गर्म भी कर दो तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कभी कभी किसी प्रतिकूल परिस्थिति के कारण क्रोध आ गया, उबाल आ गया, लेकिन वो कितना होगा? पानी में लाठी मारो जितने देर, थोड़ी देर में वो लाठी मारो तो लाठी का निशान पानी में नहीं रहेगा, मिट जाता है। और पानी सबको निर्मल करता है, सबको पवित्र करने वाला, सबका जीवन है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी इस गुण को धारण करते हैं, निर्मलता रखते हैं, सबके प्रति प्रेम रूपी भाव रखते हैं, दया भाव रखते हैं। पवन, और पवन का, वायु का जो गुण है वो अनासक्ति है। हवा चलती है, उस हवा के साथ में चाहे फूल की खुशबू भी उड़कर जाएगी तो वो उसको भी उड़ाएगी, चाहे आपने अगरबत्ती लगा रखी और उसका धुआं भी जा रहा तो उसको भी वो ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी, इधर उधर बिखेरेगी। गंदी से गंदी हवा और शुद्ध से शुद्ध हवा को भी वो ले जाएगी। लेकिन वो हवा का गुण अनासक्ति, वो भी उसमें आसक्त नहीं होती है। तो ये भाव, ये गुण जो धारण करते हैं, निष्काम भाव से अखंड परमात्मा का स्मरण करते, राम नाम कह दे, जिनमें इन धरती के समान, आकाश के समान, चंद्रमा सूर्य और पानी पवन के समान गुण हैं, वो कभी भी और उनका पतन नहीं हो सकता है। वो सहन करते हैं, वो निर्लेपता रखते हैं, अनासक्त योग भाव से रहते हैं। और जो इस प्रकार राम नाम कहते हैं, वो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष है। वो जीवन मुक्त होकर उनके शरण में आने वाले को भी जीवन मुक्त बना देते हैं। इसलिए जीवन मुक्त का अंग कह रहे हैं, दल धूकल धरती से, बाढ़ से बन राय, कुछ शब्द तो साधु से और से सहा न जाए। तो ये संती सहन कर सकते हैं। दादू धरती वेरे तजकुड़ कपट अहंकार, साई कारण सिर सेता को प्रत्येक सृजनहार है। तो जो जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हो गए हैं, उन्होंने ये छल कपट, कूड़ कपट, झूठ कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, अहंकार इत्यादि सब को छोड़ दिया और धरती वेरे, धरती की तरह धरती की तरह सहनशील हो रहे हैं। और जरना, समता भाव, जरना करने वाले हैं, हर चीज को जराते हैं, काम क्रोध आदि लोभ मोह आदि सब को जराते हैं। क्षमता भाव में द्वंद्वों से रहित होकर समभाव में स्थित रहते हैं।
परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो कोई कष्ट भी आता है तो उसको भी सहन करते हैं। साईं कारण सिर से, परमात्मा के लिए वो सब को अपने सिर पर धारण करते हैं, सहन करते हैं। और जो इतना कर लेते हैं, इतना अवगुणों को भी जरा ले, तो समझो कि वो मुक्त पुरुष है। और ताको प्रत्यक्ष सृजनहार, उसको तो परमात्मा प्रत्यक्ष में ही प्रकट होकर दर्शन देता है। जीवित माटी मिल रे साईं सन्मुख होय, दादू पहले मर रे पीछे तो सब कोई। वो बीच वाली अलमारी में एक प्लास्टिक में छोटी छोटी गोलियां पड़ी है, खाली खाली गोलियां बीच वाले अलमारी में, जहाँ वो भक्त माल पड़ी है जहाँ। जीवित माटी मिल रहे साईं सन्मुख होय, जीते जी जैसे कहते हैं कि मिट्टी है। अब मिट्टी का क्या गुण है? मिट्टी अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकती। मिट्टी अपने आप में बस पड़ी रहती है। उसको चाहे कोई ले जाकर मटका बनाए, चाहे उसको खोदे, चाहे उसका और कुछ बना ले, वो अपने आप में कुछ नहीं करती। तो उसी प्रकार जीवित मृतक श्रेणी के संत महापुरुष क्या करते हैं कि जीते जी मिट्टी की तरह हो जाते हैं, मुर्दे की तरह हो जाते हैं। मुर्दा मिट्टी को कहते हैं, तो मुर्दा की तरह हो जाते हैं। जीवित माटी वेरे, जीते जी अपने आप को इतना सहनशील बना लेते हैं कि कोई चाहे निंदा करे, कोई स्तुति करे, चाहे कोई गालियां निकाले, कोई प्रेम करे, कोई मान सम्मान करे, चाहे कोई अपमान कर दे, फिर भी वो सबको सम दृष्टि से देखे। उसकी दृष्टि में सब समान है। धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सो, भूली जैसो भाग दे के अंत की सी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसो सन्मान, बड़ाई बिछुन जैसी नागनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न को वहां की ऐसी मति, सदा जहां की सुंदर कहता को वंदना हमारी है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि वो धन को भी धूली के समान, मान सम्मान को बड़ाई बिछुन जैसी नागनी सी नारी है। इस प्रकार उनका भाव होता है। तो वो सब सहन करते हैं। जीवित माटी मिट्टी के समान, मुर्दा के समान और मुर्दे के समान हो जाते हैं। साईं सन्मुख होई, परमात्मा के सन्मुख कौन होगा? जो इस प्रकार मिट्टी के समान हो जाए, मुर्दे के समान हो जाए, वही परमात्मा के सन्मुख हो सकता है। साईं सन्मुख होई, परमात्मा उसके सन्मुख कब आएगा कि जो मिट्टी के समान, मुर्दे के समान हो जाए, जीवित मृतक हो जाए, वही परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। दादू पहली मर रहे पीछे तो सबको, तो इसलिए जीते जी पहले ही, जीते जी मृतकवत हो जाए, जो पहले ही मर जाए, नहीं तो बाद में तो सभी मरेंगे। जितने भी प्राणी मात्रा है वो सब मरेंगे, लेकिन मरने से मुक्ति नहीं होगी, मरने से परमात्मा नहीं मिलेगा। जीते जी मर जाओगे, पहले ही मर रहे जो पहले ही मर जाते हैं, अर्थात जीवन मुक्त हो जाते हैं, वो परमात्मा उसके साईं सन्मुख, परमात्मा सन्मुख ही खड़ा हो जाता है। आपा गर्व गुमान तजमत मत्सर अहंकार, गए गरीबी बंदगी सेवा सृजनहार है। आपा जातिगत अहंकार, अपना पराया का अहंकार, गर्व गुमान, गुमान कर लेना और अहंकार घमंड कर लेना। तो कह रहे हैं कि आपा का भी त्याग करो, जो जातिगत अहंकार करते उसका भी त्याग करो। गुमान मान सम्मान बढ़ाई के लिए जो मान सम्मान की इच्छा रखते हैं तो उसका भी त्याग करो। मद मत्सर अहंकार, मद 8 प्रकार के, जाति का मद, विद्या का मद, रूप का मद, बल का मद, धन का मद, आश्रम का मद, ईर्ष्या द्वेषता, मद मत्सर अहंकार,
ये मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, इन सब का त्याग करके क्या करो? गहे गरीबी बंदगी, दीनता धारण करो, निर्भिमानता धारण करो और परमात्मा की बंदगी करते हुए परमात्मा की सेवा करो, तो वो सृजनहार प्रत्यक्ष ही है। मद मत्सरा पाने के सागर गुमान, स्वप्ने समझने दादू क्या अभिमान। और जो राम के सच्चे सेवक हैं, जीवन मुक्त श्रेणी के महापुरुष हैं, उन भक्तों के हृदय में मद मत्सर, ये 8 प्रकार के मद, ईर्ष्या, द्वेषता, आपा, अहंकार और ये गर्व गुमान उनके अंदर नहीं होते। वो सपने में भी नहीं समझते, सपने में भी अपने अंदर नहीं आने देते ऐसे विकारों को। तो अभिमान तो उनके अंदर आएगा ही कैसे? झूठा गर्व गुमान तज तजापा अभिमान, दादू दीन गरीबे पाया पद निर्वाण। इसलिए झूठा जो गर्व करते हैं, अहंकार करते हैं, स्थूल शरीर का गर्व करते हैं, नेटीरे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काये को चलना, काये को अपना मंडूला वे यूं तन अपना निका धरना, कोटि वस्तु काये ने जीवे विचार देख आगे मरना। तो वो शारीरिक अहंकार, स्थूल शरीर का अहंकार, इसका भी त्याग करें। तज आपा अभिमान, आपा अहंकार का भी त्याग करके दादू दीन गरीब वे। परमात्मा का मार्ग कौन सा है? दीन होकर, गरीब होकर